हेलो क्यूटीज़, कैसे हैं आप लोग। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि शान से मिलने के लिए एक लड़की आई होती है जो बिल्कुल मिस वाज जैसी दिख रही होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट एपिसोड की एक्सप्लेनेशन। वह लड़की जो अपने आप को मिस वाद कह रही है उसका नाम मिस वादफा है। और एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि शान, वो लड़की और ताओ उस मंदिर में खड़े होते हैं। वह लड़की कह रही होती है कि मुझे तुम्हारे सपने आते हैं, मुझे पता है तुम्हारा नाम शान है और मैंने सपने में देखा कि हम दोनों लवर हैं। ताऊ उससे पूछता है कि क्या तुम्हारी फैमिली ड्यूक है। वो कहती है हाँ, मेरी फैमिली ड्यूक ब्लड लाइन से बिलोंग करती है। ताऊ कहता है मिस्टर शान, यह वही लड़की है जिसको ढूंढने के लिए हमने चैनराई में लोगों को भेजा था। वह पूछता है मिस, क्या आप मुझे बताएंगी आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। और वह लड़की अपनी डेट ऑफ बर्थ, प्लेस, टाइम सब उसे बता देती है। वह कहता है बिल्कुल सेम है जो कि वी की है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शान वी से मिलने गया है। वी शान से पूछता है कि क्या हुआ और शान वी को गले लगा लेता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि शान अपने घर में बैठकर एक बुक पढ़ रहा है। तभी उसके पास में स्वाद का कॉल आता है और वी भी उसी समय काम के लिए निकल रहा होता है। वह शान के पास आता है और शान वो फ़ोन उससे छिपा लेता है। वी कहता है मैं काम के लिए निकल रहा हूँ और कहते हुए वहाँ से चला जाता है। वी के जाते ही शान भी वहाँ से जाता है और जो उसका पीछा करने लगती है कि शान कहाँ जा रहा है। और वह वहीं उसी चाइनीज़ ओपेरा थिएटर में आता है जहाँ में स्वाद की मौत हुई थी। और हम देखते हैं वह लड़की पहले से वहाँ उसका वेट कर रही है। शान उससे कहता है कि ताओ तुमसे कुछ बात करना चाहता है। वह लड़की कहती है मुझे कुछ याद आ रहा है, हम इस जगह पर पहले भी आए हैं, तुम और मैं, हम दोनों। वह कहती है हम दोनों इस दरवाजे से भागते हुए आए थे, वे लोग हमारा पीछा कर रहे थे। कहती है प्रिंस ट्रॉय हमारा पीछा कर रहे थे। और तभी वह चिल्लाने लगती है, कहती है मुझे डर लग रहा है और शान के गले लग जाती है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ एकदम से चू आती है। वह उन लोगों को देख लेती है और उसके पीछे वी भी खड़ा होता है। चू कहती है ग्रैंडपा आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। वी ये सब देखते ही वहाँ से भाग जाता है। शान उसका पीछा करता है। शान कहता है वी रुको, मेरी बात सुनो, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। वी नहीं सुनता। वी कहता है मुझे अकेला छोड़ दो वरना मैं तुम्हें हिट कर दूंगा। शान कहता है तुम चाहो तो मुझे मार सकते हो पर प्लीज़ मेरी बात सुन लो। वी कहता है मैंने पहले ही कहा था कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, तुम सिर्फ अकेले हो इसीलिए तुम्हें ऐसा फील हो रहा है, पर तुम थे जिसने मुझे विश्वास दिलाया कि नहीं ऐसा नहीं है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और अब तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। शान कहता है नहीं, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वी कहता है अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुमने ऐसा क्यों किया। कौन है वो लड़की और तुम उसे कब से जानते हो, कितनी बार मिले हो तुम उससे। शान कहता है मैं बस उससे अभी मिला हूँ। शान कहता है प्लीज़ सुनो, ये कॉम्प्लिकेटेड है। वी कहता है कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बात बस इतनी सी है कि तुम मुझसे प्यार करते हो। तभी वहाँ ताओ और चू आ जाते हैं और वो लड़की भी उनके साथ होती है। ताओ कहता है वी प्लीज़ सुनो, ये वुमन रियल मिस वाद है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि शान उन सबको मिस वाद की पुरानी फ़ोटो दिखाता है। जियोंग फ़ोटो को देखते ही कहता है ओ माय गॉड, ये बिल्कुल सेम है, ये दोनों आइडेंटिकल ट्विंस लग रहे हैं, यही रियल मिस वाद है। और वह लड़की कहती है मुझे तुम्हारे बारे में सब याद है, मुझे तुम्हारे बारे में सपने आते थे। शुरू में मुझे थोड़ा ब्लर दिखता था पर धीरे धीरे चीज़ें क्लियर होती गई। मुझे हमारे पहले दिन से लेकर जब मैं मरी थी उस वक्त तक सब कुछ याद है। तभी रात कहती है कि पृष्ठ ताऊ ने ही हमसे कहा था कि वी मिस वाद का रीबर्थ है। ताऊ कहता है मैं क्या करता, इन दोनों की डेट ऑफ बर्थ, प्लेस सब सेम है। चू कहती है कि क्या ऐसा कोई रास्ता नहीं है जिससे हमें यह साबित हो सके कि रियल मिस वाद कौन है। और ताऊ उन सबको एक रूम में ले जाता है। वह वहाँ एक लॉकर से एक की निकालता है और दूसरे लॉकर से एक डिब्बा निकालता है जिसमें बहुत सारी कीज़ होती हैं। उनमें से एक की को उठाता है और घड़ी के पीछे से एक ड्रॉर को खोलता है। वहाँ से भी एक और की निकलती है और उसकी से वो एक और ड्रॉर खोलता है जिसमें से 5 कलर स्टोन निकलता है। वह कहता है क्योंकि मिस वाद की आत्मा 5 कलर स्टोन से जुड़ी है इसीलिए 5 कलर स्टोन ही हमें संकेत देगा कि कौन रियल मिस वाद है। और वह कुछ मंत्रों का जाप करते हुए उस पत्थर को वी के आगे ले जाता है और पत्थर ग्लो होना स्टार्ट हो जाता है। और उसके बाद ताओ उस पत्थर को उस लड़की के आगे ले जाता है और फिर से कुछ मंत्रों का जाप करता है। पहले पत्थर ग्लो नहीं होता पर बाद में ग्लो होना शुरू हो जाता है। चू उससे कहती है कि ऐसे हमें कैसे पता चलेगा कि कौन रियल मिस वाद है। ताओ कहता है कि मैं कोई और रास्ता ढूंढ लूँगा प्रूव करने के लिए कि कौन रियल है। जो कहती है कोई ज़रूरत नहीं है। वह कहती है शान और वी की शादी हो चुकी है, उन दोनों को यहाँ रहने दो और इस वुमन को वापस चेन्नई भेज दो। ताओ कहता है इतना आसान नहीं है। टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग अगर वह सेरेमनी गलत में स्वाद ने परफॉर्म करी तो शान की मौत भी हो सकती है। जो कहती है ठीक है तुम बताओ तुम्हारे अकॉर्डिंग तुम्हें कौन सही लगती है ज़्यादा। ताओ कहता है टू बी ऑनेस्ट
मिस वादफा ही मुझे रियल मिस वाद लगती है, क्योंकि उनको सब कुछ याद भी है कि उनकी पास्ट लाइफ में क्या हुआ था, और वह बिल्कुल मिस वाद जैसी दिखती भी है। चू कहती है, तो वी के बारे में क्या? तभी हम देखते हैं वी ने सब कुछ सुन लिया है। वह अपने रूम में जाकर सामान पैक करने लगता है। तभी वहाँ शान आ जाता है। शान उससे पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो? वी कहता है कि मैं सोने के लिए मेरे अपार्टमेंट में जा रहा हूँ। शान कहता है मैं तुम्हें कहीं भी नहीं जाने दूंगा। वी कहता है तो तुम मुझसे क्या उम्मीद करते हो, मैं यहाँ रुकूं ये जानने के बाद भी जिसे तुम ढूंढ रहे थे वो लड़की आ चुकी है? वी कहता है मुझे कुछ भी याद नहीं है और उसे सब कुछ याद है। क्या ये ऑब्वियस नहीं कि वही रियल में स्वाद है? शान रोने लगता है और उसे गले लगा लेता है और कहता है मुझे कुछ भी नहीं पता है, बस मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगा। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वी रुक जाता है। शान अभी भी उसे गले लगाकर सो रहा होता है, पर वी को नींद नहीं आ रही है। वी रोए जा रहा है। और नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि शान अपने उसी स्टोर में काम कर रहा होता है। उसका दोस्त टोन आता है और फिर से उसे चिढ़ाने लगता है, पर इस बार भी कोई भी जवाब नहीं दे रहा होता है। टोन कहता है कि क्या बात है, आज तुमने मुझे पलटकर जवाब नहीं दिया। वह कहता है क्या कुछ हुआ है, क्या तुम्हारी शान के साथ लड़ाई हुई है? पर वी कोई भी जवाब नहीं देता है। तभी वहाँ वही लड़की आती है जो खुद को मिस वाद कह रही है, और वी कहता है कि तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है? लड़की कहती है कि क्या तुम शान को डेट कर रहे हो? वी कहता है हाँ, कुछ ऐसी ही बात है। लड़की कहती है हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? मुझे हमेशा से शान के सपने आ रहे हैं, जब से मैं बड़ी हुई तब से। पहले मुझे लगा था कि मैं पागल हूँ, हमेशा एक ही आदमी के सपने क्यों देखती रहती हूँ, पर जब मैं उससे मिली हूँ तब मुझे रियलाइज़ हुआ है कि यह इंसान असलियत में है। वह लड़की कहती है तुम प्लीज़ मुझे शान को वापस दे दो। चाहो तो तुम मुझे बुरी औरत या कुछ भी कह सकते हो, पर मैं ही असली मिस वाद हूँ जिसके लिए वह इतने सालों तक वेट कर रहा था, और मैं उसके 100 सालों के इंतज़ार को ऐसे ही वेस्ट नहीं जाने दूंगी। भी कुछ भी नहीं कह पाता है और वह लड़की उसे रिक्वेस्ट करे ही जा रही है। कहती है अगर तुम उससे सच में प्यार करते हो तो प्लीज़ उसे मुझे वापस दे दो। और वह कहती है कि तुम्हें पता है तुम्हें क्या फ़ैसला लेना चाहिए, और यह कहकर वहाँ से जाने लगती है। तभी वहाँ डॉक्टर थर्ड आता है। वह पूछता है कि क्या कुछ हुआ है, और भी कहता है नहीं कुछ भी नहीं हुआ, तुम यहाँ कैसे आए हो? वह कहता है कि मेरे दोस्त का एक हॉस्पिटल है, वहाँ एक प्रोग्राम है टर्मिनली इल पेशेंट्स के लिए, मैं चाहता हूँ तुम वहाँ आओ। डॉक्टर थर्ड कहता है तुम शान को भी वहाँ आने के लिए पूछ सकते हो, ताकि जब तुम्हें मदद की ज़रूरत पड़े तो वह तुम्हारे साथ हो। और तभी वी के पास कॉल आता है हॉस्पिटल से, और अब हम देखते हैं कि वी हॉस्पिटल भागकर जा रहा होता है। डॉक्टर थर्ड भी उसके साथ गया है। वह उसकी दादी के रूम में जाता है और डॉक्टर्स उसे कहते हैं कि पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत हो गई थी, उनको उनके फेफड़ों में फ्लूइड भर गया है और उनका इलाज चल ही रहा होता है। वी बहुत रोता है, पर डॉक्टर उसे अंदर नहीं आने देते और बाहर निकाल देते हैं। वी बाहर बैठकर अभी भी रो ही रहा होता है। वह डॉक्टर थर्ड से पूछता है तुम्हें क्या लगता है मेरी दादी ठीक हो जाएंगी? वो थर्ड कहता है मैं श्योर नहीं हूँ। वी कहता है तुम कैसे श्योर नहीं हो, तुम एक डॉक्टर हो, तुम्हें बिल्कुल पता होगा कि क्या चल रहा है। और डॉक्टर कहता है कि ऐसा तब होता है जब कैंसर पूरी तरह फैल चुकी होती है। अगर उनकी हालत सही रही तो फ्लूइड निकालने के बाद वो ठीक हो जाएंगी, पर अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम कुछ कह नहीं सकते। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वी ने वह पत्थर चुरा लिया है और शान की सारी फैमिली पूजा करके घर वापस आ रही होती है कि शान को एकदम से 5 कलर स्टोन का पेन होना शुरू हो जाता है। वह सीढ़ियों पर ही गिर जाता है। ताओ भागता हुआ चेक करने जाता है कि 5 कलर स्टोन को कुछ हुआ तो नहीं है, और वह देखता है 5 कलर स्टोन वहाँ नहीं है। वह पत्थर लेकर वहाँ से निकल ही रहा होता है, तभी उसे रास्ते में टोन मिल जाता है जो कि बाइक पर होता है। वह टोन से कहता है कि मुझे जल्दी हॉस्पिटल ले चलो, और ताओ शान को बताता है कि क्योंकि 5 कलर स्टोन पत्थर यहाँ से उठाया गया है और तुम 5 कलर स्टोन से जुड़े हुए हो, इसीलिए तुम्हारी बॉडी सेंसिटिव हो गई है। 5 कलर स्टोन तुम्हारे आसपास ही होना चाहिए, नहीं तो तुम ऐसे ही हर्ट होते रहोगे। अब हमें दिखाते हैं कि वी वह पत्थर लेकर अपनी दादी के पास चला गया है। उसकी दादी पत्थर को देखकर कहती है तो यही पत्थर है जिसने शान को इतने सालों तक जिंदा रखा है। वी कहता है इसका एक टुकड़ा आप ले लीजिए और फिर मैं इसको वापस जाकर वहाँ रखाऊंगा। उसकी दादी कहती है कि क्या तुम श्योर हो, अगर हम इसका एक पार्ट ले लेंगे तो बचे हुए पार्ट से शान को ठीक किया जा सकता है। उसकी दादी कहती है कि शान ने मेरी एक बार पहले भी जान बचाई है और मैं उसकी जान को ऐसे खतरे में नहीं डाल सकती। वह कहती है कि मैं इस पत्थर को नहीं लूँगी और तुम इस पत्थर को वापस ले जाओ। वी कहता है ग्रैंडमा क्या आप अब मुझसे प्यार नहीं करती, आप मुझे छोड़कर क्यों जाना चाह रही हैं? उसकी दादी कहती है मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, ऐसा एक भी दिन नहीं है जब मैंने तुमसे प्यार नहीं किया हो। उसकी दादी कहती है पर यही ज़िंदगी है। कहती है सबको एक ना एक दिन जाना ही है, अगर हमेशा ही चीज़ें चलती रहेंगी तो यादों का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। उसकी दादी कहती है मैं अभी इस बीमार बॉडी में और ज़्यादा देर तक नहीं रहना चाहती। कहती मुझे पता है तुम दुखी हो और मैं भी बहुत दुखी हूँ,
पर एक ना एक दिन तो चीज़ें ख़त्म होनी ही हैं। तभी हम शान के घर का सीन देखते हैं और जियोंग कहता है कि ऐसे क्रिटिकल टाइम में वी कहाँ है और उसका फ़ोन भी बंद आ रहा है। फिर टोन और वी को दिखाया जाता है और टोन उससे कह रहा होता है कि तुम्हें ये पत्थर जल्दी से वापस रखाना चाहिए ताकि कोई नोटिस ना करे। और वी उस पत्थर को लेकर वापस रखने के लिए शान के घर आता है और वी सुनता है कि वही लड़की जो अपने आप को मिस वाद कह रही है वह सबसे कह रही होती है कि हो सकता है वह पत्थर वी ने चुराया हो। मैंने सुना है कि उसकी दादी बहुत बीमार है, हो सकता है उसने अपनी दादी को बचाने के लिए ऐसा किया हो। और चू कहती है वी ने ऐसा कभी नहीं किया, वह आज तक भी चुरा सकता था अगर उसे चुराना होता। रात कहती है नहीं, तुम्हें वी पर ऐसे इल्ज़ाम नहीं लगाने चाहिए, वी हमारी फैमिली है, वह हमें कभी धोखा नहीं देगा। चू कहती है वह ग्रैंडपा का डिज़ाइन मेट है, वैसा कभी नहीं करेगा। वह लड़की कहती है कि जहाँ तक डिज़ाइन मेट की बात है, मैंने और ताओ ने आज बात करी है, मुझे लगता है कि मैं ही रियल मिस वाद हूँ। और ताओ कहता है हाँ मुझे भी यही लगता है। और वह कहती है अगर हमने गलत पर्सन को सेरेमनी परफॉर्म करने दी तो हो सकता है शान की मौत हो जाए। और वह कहती है वी को एहसास हो गया होगा कि वह फेक है और इसीलिए उसने ऐसा किया और उसने पत्थर को चुरा लिया। वह कहती है कि वी भरोसे के लायक नहीं है। और ये सब सुनते ही वी अंदर आ जाता है और वह अपने बैग से 5 कलर स्टोन पत्थर को निकालता है। जियोंग कहता है तुम्हारे पास क्यों है? और वी कहता है मैंने ही इसे चुराया है। और वह कहता है जो भी मिस वाद कह रही है वह सब सही है, मैंने प्लान किया था कि मैं 5 कलर पत्थर को अपनी दादी के लिए चुरा लूँगा और मुझे नहीं पता था कि इसको कैसे यूज़ करना है, इसीलिए मैं इसे वापस रखने आया हूँ, पर आप लोगों ने मुझे पकड़ लिया। चू कहती है यह सब सच नहीं हो सकता है ना वी? और जियोंग कहता है चुप हो जाओ। जियोंग कहता है तुम सारा समय ये 5 कलर पत्थर चुराने के लिए ही हमारे साथ थे, है ना? और वी कहता है हाँ, मैं हमेशा से यही प्लानिंग कर रहा था कि मैं इसे कैसे चुराऊं। और जब मुझे चाकू लगा था तब भी मैं कोई इसे बचाने की कोशिश नहीं कर रहा था, मैं भी इसे चुरा ही रहा था, बस सुजात ने इसे मुझसे ले लिया। रात उसे कहती है तुमने ऐसा क्यों किया? तुम भी सुजात से कम नहीं हो, हमने तुम्हें फैमिली समझा था और तुमने हमें ही धोखा दिया। पर शान कुछ भी नहीं बोल रहा होता है, उसे बहुत पेन हो रहा होता है, वह सोफे पर लेटा होता है और वह रोए जा रहा होता है, उसे विश्वास नहीं है कि वी ऐसा कर सकता है। तभी शान जैसे तैसे करके सोफे से उठता है और वह वी की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करता है, पर वह गिरने लगता है। वी उसे पकड़ लेता है और शान कुछ बोल पाता इससे पहले ही वी उसे कहता है कि शान गुड बाय। और उसके हाथ में 5 कलर स्टोन पत्थर और अपने हाथ की रिंग निकालते हुए कहता है कि यह इसके रियल ओनर के पास होनी चाहिए, और कहते हुए वहाँ से चला जाता है। उसका दोस्त टोंग भी उसके पीछे चला जाता है और शान उसके बाहर जाते ही बेहोश हो जाता है। टोन बाहर आकर वी से पूछता है तुम्हें पता भी है तुम अंदर क्या कह कर आए हो? ये सब क्या था? वी कहता है मुझे पता है मैं क्या कह कर आया हूँ। वो कहता है मेरे जैसा हॉरिबल यूजलेस इंसान शान के साथ नहीं रहना चाहिए, रियल में स्वाद आ गई है और उसको उसी के साथ रहना चाहिए। वह कहता है शान के लिए वही अच्छा है कि वह उसके साथ रहे। वी कहता है मेरी दादी मरने वाली है और मैं शान को भी मरते नहीं देखना चाहता, भले ही वह मेरे साथ ना हो, पर मैं चाहता हूँ वह ज़िंदा रहे और जिससे वह प्यार करता है उसके साथ खुश रहे। नेक्स्ट सीन में ताओ को दिखाया जाता है जो कि शान के पेन को कम करने के लिए एक सेरेमनी कर रहा होता है। वह कुछ रिचुअल्स कर रहा होता है और पहले की तरह ही 5 कलर स्टोन के बचे हुए टुकड़े को शान के सीने पर रखता है। पत्थर ग्लो होना स्टार्ट हो जाता है और शान का पेन थोड़ा कम होता है। तभी नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। शान अपने बिस्तर से उठता है और वह अब ठीक होता है। तभी वह तैयार होकर बाहर जाता है। सारी फैमिली उससे पूछती है कि आप कहाँ जा रहे हो, और वह लड़की भी वहाँ होती है। जियोंग कहता है कि मिस वाद आपके लिए खाना लेकर आई है क्योंकि आप बीमार थे। और शान कहता है थैंक यू मिस वाद, पर वह वहाँ से जाने लगता है। रात पूछती है आप कहाँ जा रहे हैं, आपने खाना भी नहीं खाया। और शान कहता है मैं वी को मिलने जा रहा हूँ, मुझे उससे बात करनी है। वह लड़की कहती है तुम्हें याद नहीं है कल उसने क्या कहा था? उसने कन्फेस किया था कि उसी ने वह पत्थर चुराया है और यह पहली बार भी नहीं थी जब उसने ऐसा किया। शान कहता है मैंने सब सुना, पर मुझे विश्वास नहीं है कि ऐसा कुछ होगा, उसके पीछे पक्का कुछ रीज़न होगा। और वह कहते हुए बाहर जाने लगता है। जो कहती है मैं भी आपके साथ आ रही हूँ, और वो भी इसके साथ चली जाती है। वो दोनों स्टोर पर जाते हैं जहाँ वी काम करता है। वहाँ बस टोन ही होता है। टोन उन्हें ज़्यादा कुछ नहीं बताता। वह उससे पूछते हैं कि वी कहाँ है? वह कहता है वी मेरे साथ नहीं है। और टोन कहता है आपके लिए भी यही अच्छा है कि आप उसके साथ ना हो, उसने जो भी कहा उसके पीछे उसका कोई रीज़न है और आपको वह समझना चाहिए। प्लीज़ उसे अकेला छोड़ दो, उसके लिए चीज़ें और मुश्किल मत बनाओ। और यह कहकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम डॉक्टर थर्ड को देखते हैं। वी उसके पास उसके अपार्टमेंट में रह रहा होता है। वह खाना लगा रहा होता है और कहता है वी आ जाओ खाना खा लो। और कहता है अगर तुम्हें और कुछ भी चाहिए तो मुझे बताना। वी कहता है मुझे पहले ही बुरा लग रहा है, तुमने मेरी ग्रैंडमा को ट्रांसफ़र कराने में मदद करी और मुझे अपने अपार्टमेंट में रहने भी दे रहे हो।
थर्ड पूछता है कि क्या तुम्हारी शान के साथ लड़ाई हुई है, और वी कोई जवाब नहीं देता है। थर्ड कहता है ठीक है, जब तुम सही फील करो तब तुम मुझे बता सकते हो कि क्या हुआ है। अगर तुम चाहोगे तो मैं शान को यहाँ तुमसे बात करने के लिए भी ले आऊँगा। वी कहता है नहीं, ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम दोनों अब साथ नहीं रह सकते। नेक्स्ट सीन में शान को दिखाया जाता है जो अपने रूम में आता है और रूम में एंटर करते ही उसे अपने अच्छे टाइम याद आने लगते हैं जो उसने वी के साथ बिताए हैं, और यह सब याद कर कर उसे बहुत बुरा लग रहा होता है। वह बुरी तरह रो रहा होता है। वह उन सारी चीज़ों को देख रहा होता है जो वी यूज़ करता है। वह वी के सेंट को उठाता है और रोने लगता है। तभी वहाँ चू आती है। वह कहती है मैं वी का पता लगाने के लिए दादी जेम के पास गई थी, पर वहाँ पे वे नहीं थी। हॉस्पिटल वालों ने कहा कि उन्हें ट्रांसफ़र करा दिया गया है। और शान यह सुनते ही कहता है ट्रांसफ़र, ये ज़रूर उसी का काम होगा। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो दोनों थर्ड से मिलने गए होते हैं। शान कहता है मुझे पता है वी तुम्हारे साथ है, और थर्ड कहता है वह तुमसे मिलने के लिए रेडी नहीं है। शान कहता है रेडी और नॉट ये तुम्हारा मैटर नहीं है, तो मुझे बताओ वो कहाँ है। थर्ड कहता है अगर वी शान से मिलना चाहेगा तो मैं उसे वहाँ ले आऊँगा। वो दोनों लड़ने लगते हैं और वहाँ वही लड़की आती है जो अपने आप को मिस वाद बता रही होती है। वह शान को पकड़ लेती है और चू उससे पूछती है तुम्हें कैसे पता चला हम यहाँ हैं। और लड़की कहती है मुझे अंकल जियोंग ने बताया है। थर्ड शान को एक पंच मारता है और कहता है अच्छा तो ये रीज़न है जिससे भी चला गया, तुमने उसके साथ चीटिंग करी। वह कहता है तुमने मुझसे कहा था कि तुम उसका हार्ट ब्रेक नहीं करोगे, और देखो तुमने क्या किया। वह तुम्हारी वजह से पूरी रात रो रहा था। मैं उसके सामने वाले कमरे में ही था और सारी रात उसके रोने की आवाज़ें सुन रहा था, तुम्हारे जैसे हॉरिबल इंसान की वजह से, पर मैं उसे चुप भी नहीं करा पाया। वह लड़की कहती है इसमें शान की कोई गलती नहीं है। थर्ड कहता है मैंने तुम्हें उस दिन देखा था, तुम स्टोर पर वी से मिलने आई थी। तुमने उससे क्या कहा है? जब से तुम उससे मिले हो अपसेट लग रहा है। वह कहता है तुम दोनों उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, और कहता है वो वहाँ से चला जाता है। तभी चू शान के पास आती है और वह रोने लगती है। शान कहता है चू तुम क्यों रो रही हो, चोट तो मुझे लगी है। चू कहती है मुझे फ्रस्ट्रेटेड फील हो रहा है कि मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकती। शान कहता है मैं एक बहुत बुरा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर हूँ, मैंने मेरी ग्रेट ग्रेट ग्रैंड डॉटर को दुखी किया है। चू कहती है मुझे पता है आपने बहुत कुछ झेला है, और अगर हम रियल में स्वाद को सेरेमनी परफॉर्म करने के लिए नहीं चुनते हैं तो आप हमेशा के लिए यहीं स्टक हो जाओगे। और शान कहता है हाँ मुझे पता है, ये मेरा टाइम है, मुझे ही डिसीज़न लेना होगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शान ने उस लड़की को अपने रूम में बुलाया है। वह लड़की कहती है कि शान क्या तुम्हें मुझसे बात करनी थी। वह कहती है सारी फैमिली कहाँ है। शान कहता है वह सब काम पर गए हुए हैं। वो कहती है तो क्या हम यहाँ अकेले हैं। शान कहता है हाँ, और वह यह कहकर अपने घुटनों पर बैठ जाता है और वह कहता है मिस वाद मुझे माफ़ कर दीजिए, आई एम सॉरी, ये सब मेरी गलती है। वह कहती है नहीं ये बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, तुम्हें नहीं पता था कि वी मिस वाद है या नहीं है। वह कहता है ये मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है, मैं उससे प्यार करता हूँ। वह लड़की कहती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, वह रियल में स्वाद नहीं है। शान कहता है मुझे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वह रियल में स्वाद है या नहीं है, वो जो भी है मैं उसे वैसे ही प्यार करता हूँ। शान कहता है मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं एक बहुत ख़राब इंसान हूँ, मैंने आपको धोखा दिया। और वह लड़की रोने लगती है। वह शान को एक थप्पड़ मारती है और कहती है मैंने तुम्हारा इतने लंबे टाइम तक इंतज़ार किया और तुमने मुझे धोखा दिया। कहती है अगर तुमने अब वी को चुन ही लिया है तो मुझे मेरा पत्थर वापस दे दो, वह मेरा है, मैंने उससे तुम्हारी जान बचाई थी। कहती है उस पत्थर पर मेरा ही अधिकार है, तुम्हें चूज़ करना होगा, तुम्हें वी चाहिए या मैं चाहिए। कहती है अगर तुम वी को चूज़ करते हो तो तुम्हें वह पत्थर मुझे वापस करना होगा। और शान वह पत्थर लाकर उसे दे देता है और वह कहती है क्या तुम श्योर हो कि तुम अपनी मर्ज़ी से मुझे ये पत्थर दे रहे हो। और शान कहता है हाँ, और बहुत तेज़ बारिश होने लगती है। तब वो मंदिर में आता है और वह देखता है कि गॉडेस नोआ के चेहरे पर ऊपर से बहुत तेज़ पानी गिर रहा होता है, और उसे पता है कि ये एक अच्छा साइन नहीं है। सारी फैमिली घर के अंदर आती है और वह लोग देखते हैं कि शान वहाँ पर बेहोश पड़ा हुआ है। नेक्स्ट सीन में हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जो अपने हाथ में उसी पत्थर को लिए होती है, और वह बहुत खुश लग रही होती है, पर उसके एक्सप्रेशन कुछ सस्पिशियस लग रहे होते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट